हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, आज की जो हमारी संक्षिप्त परिचर्चा है वो इस विषय पे केंद्रित होने वाली है कि यूपीएससी में आंसर राइटिंग कितनी जरूरी है और आंसर राइटिंग को सुधार करने के लिए हमें क्या क्या प्रयास करने पड़ेंगे, तब जाके हम अपनी अच्छी रैंक को या फिर हम यूं कहें कि अपने सिलेक्शन को यूपीएससी में सुनिश्चित कर पाएंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यह बता दूं कि यदि हम यूपीएससी के पैटर्न की बात करें तो जो हमारी मुख्य परीक्षा है यानी प्रारंभिक परीक्षा के बाद का जो चरण है वो कंप्लीटली आपकी लेखन शैली, आपकी समझ पे निर्भर करता है। ध्यान रखिएगा, यानी कि आपको वो जो जीएस के 4 पेपर होंगे, इसके अलावा ऑप्शनल के 2 पेपर होंगे, हिंदी इंग्लिश का पेपर होगा जो कि कंपलसरी होता है बट उसके मार्क्स ऐड ऑन नहीं होते आपके मार्क्स में, और साथ ही आपका निबंध का पेपर होगा। ये सब कुछ सब्जेक्टिव होते हैं यानी आपको लिखना पड़ेगा। यदि मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं, जैसे जीएस का कोई एक पेपर होगा तो उसमें फॉर एग्जाम्पल 20 क्वेश्चंस होंगे, तो उन 20 क्वेश्चंस को आपको लिखना पड़ेगा बेहतर तरीके से, तब जाके आप अच्छा कर पाएंगे इस एग्जाम में। यानी आप लोगों ने देखा कि प्रारंभिक परीक्षा के बाद जो मुख्य परीक्षा का चरण है वो कंप्लीटली सब्जेक्टिव है, यानी उस पूरे के पूरे प्रोसेस में आपको लिखना ही पड़ेगा। एक बात तो इससे तय हो गई कि बिना लेखन शैली की समझ के या फिर बिना बेहतरीन लेखन शैली के आपका सिलेक्शन कठिन लग रहा है, तो ऐसे में लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है इस एग्जाम के लिए। ठीक है, यहां पे मैं आप लोगों को बताऊं कि आप में से काफी सारे बच्चे जो प्रिपरेशन शुरू करते हैं वो अच्छे से पढ़ाई भी करते हैं, है ना, अच्छे से रिवीजन भी कर लेते हैं, अच्छे से PYQ भी लगा लेते हैं, यहां तक तो सब सही रहता है। मैं विशेष तौर पर हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स की बात कर रही हूं, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी कमी आप लोगों की रहती है कि आप लेखन अभ्यास नहीं करते हैं, और यही आपकी कमी आपकी असफलता का भी कारण बन सकती है। ध्यान रखिएगा, बन सकती है। लेकिन यदि समय रहते आपने लेखन अभ्यास को शुरू कर लिया और जो भी आपकी कमियां हैं उनको सुधार लिया, तो निश्चित तौर पे आप अपनी सफलता को सुनिश्चित भी कर सकते हैं। तो लेखन शैली का सबसे बड़ा रोल है। यहां पे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देके आप लोगों को बताऊं कि प्रारंभिक परीक्षा कि मार्क्स आपके फाइनल सिलेक्शन में आपकी रैंक में ऐड ऑन नहीं होते हैं। प्रारंभिक परीक्षा तो बस प्रवेश का एक आधार है, मुख्य परीक्षा सबसे बड़ा आधार होता है आपके सिलेक्शन का, और मुख्य परीक्षा पूरी की पूरी लिखने वाला है। तो ऐसे में यदि आप बेहतर तरीके से लेखन अभ्यास नहीं करोगे, नहीं लिखोगे, तो फिर आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। बात समझ में आई? तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा हमें, उसका मैं कुछ तरीका आप लोगों को बता देती हूं कि हम कैसे इंप्रूवमेंट करेंगे। ठीक है, तो यहां पे मैं कुछ तरीके आप लोगों को बता देती हूं कि किस तरीके से हमें लेखन अभ्यास को करना है। देखो दोस्तों, आप जब भी पढ़ाई शुरू करते हो तो आपने देखो, सबसे पहला मुद्दा तो ये हमारे दिमाग में आता है कि हम कब से लेखन अभ्यास करें। कई बार हमने टॉपिक अच्छे से पढ़ा नहीं होता है, उसकी समझ अच्छी नहीं होती है, तो हम सोचते हैं हमसे तो लिखा ही नहीं जा रहा। तो स्वाभाविक सी बात है, जब तक आपकी समझ उस टॉपिक पे बेहतर नहीं होगी, आप लिखने की कंडीशन में कैसे आ सकते हैं। तो इसीलिए आप टॉपिक को बेहतर तरीके से पढ़िए, उसके कंसेप्ट्स को क्लियर कीजिए, उसे रिवीजन कीजिए, उसके बाद आप उसके जो है मेंस के क्वेश्चन आंसर जो उस टॉपिक से रिलेटेड आए हो उन्हें देखिए और उन्हें सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। बात समझ में आई? यानी पहला चरण होगा टॉपिक को अच्छे से पढ़ना, उसकी समझ बनाना, उसका रिवीजन करना, उसके अलग अलग पहलुओं पे अपने विचारों को जो है मजबूत बनाना, उसके बाद लेखन शैली पे आना। तो इसके लिए आप कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने प्रस्तावना का टॉपिक पढ़ा, या फिर मैं आपसे कहूं कि आपने 1857 का विद्रोह पढ़ा, तो ये 1857 का विद्रोह बहुत डिटेल से आप पढ़िए पहले। ठीक है, उसमें आप अपनी समझ बनाइए। इस 1857 के विद्रोह से पिछले वर्षों में जो प्रश्न पूछे हुए हैं उन प्रश्नों को पहले ऐसे ही पढ़िए। ध्यान रखिएगा, इन प्रश्नों को पढ़िए, उन प्रश्नों का
खाका अपने दिमाग में तैयार करने का प्रयास कीजिए कि अच्छा भूमिका में हम ये लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन की ये डिमांड है, इसमें ये पॉइंट्स आएंगे, इसका निष्कर्ष हम इस दिशा में लिखेंगे। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हर एक टॉपिक की। तो ऐसे में आपको वेट नहीं करना है कि हमारी पूरी पॉलिटी एक बार खत्म हो जाएगी फिर हम आंसर राइटिंग पे आएंगे, या फिर इतिहास खत्म हो जाएगा फिर हम आंसर राइटिंग पे आएंगे। ये अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना होगा, ध्यान रखिएगा। टॉपिक के साथ साथ यदि आप 1-2 क्वेश्चन डेली भी लिखते हैं, शुरुआती दौर में जब आप शुरुआत करते हैं तो प्रतिदिन एक प्रश्न से आप शुरू कीजिए, ठीक है। प्रतिदिन एक प्रश्न समझिए, लिखिए, है ना, उसको किसी से चेक करवाइए, उसमें जो आपकी कमियां सामने वाला सजेस्ट कर रहा है उसको फिर से लिखिए। तो ये अभ्यास आपको लगातार 1 से 1.5 साल करना होगा। यदि आप हर एक सब्जेक्ट के 200, 400 क्वेश्चंस लिख लेते हैं और हर एक टॉपिक से 2-2, 3-3 क्वेश्चन लिख लेते हैं तो आपकी समझ बेहतर हो जाएगी, प्रश्न को समझने की, आंसर को लिखने की। आपके पास फैक्ट भी होंगे, आपके पास डेटा भी होंगे, कंसेप्ट भी होंगे। तो उसके लिए निरंतर अभ्यास जरूरी है। बात समझ में आ रही है? तो आपको पूरे के पूरे सब्जेक्ट का वेट नहीं करना है कि सब्जेक्ट कब खत्म होगा, बल्कि टॉपिक वाइज आप हर एक टॉपिक के एक क्वेश्चन को डेली रेगुलर बेसिस पे लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है। साथ ही यदि मैं बात करूं एस्से की, आप कहोगे कि मैम एस्से, तो एस्से आप एक बार पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप एस्से पे आइए, है ना। या पूरा सिलेबस ना तो कम से कम जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, जैसे पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, आपदा प्रबंधन, एथिक्स, इकोनॉमिक्स, तो ये सब्जेक्ट्स जब आपके कवर हो जाएंगे उसके बाद फिर आप एस्से को पढ़िए। क्या क्या डिमांड होती है एस्से की, कैसे लिखना होता है, कैसे समझना होता है उसको, फिर आप एस्से को लिखिए। यानी कम से कम आपको मुख्य परीक्षा में बैठने से पहले लगभग 100 से 150 एस्से आपको लिखने चाहिए, ताकि आप बेहतर भूमिका लिख सकें, बेहतर निष्कर्ष लिख सकें, आप अलग अलग डायमेंशंस को खोल सकें। तो 8-10 ऐसे लिख के यदि आप सोचोगे कि 250 नंबर के पेपर में मैं जो है 180 नंबर ले आऊंगा, तो वो एक मधुर स्वप्न के अलावा और कुछ नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो यदि हाँ आपके 180 नंबर आ सकते हैं, लेकिन आपको कम से कम 100 से 150 ऐसे उसके लिए लिखने पड़ेंगे मुख्य परीक्षा से पहले। यानी लेखन शैली का बहुत ज्यादा रोल है आपकी पूरी की पूरी मुख्य परीक्षा में, चाहे आपके जीएस के 4 पेपर हो, चाहे आपके वैकल्पिक विषय के 2 पेपर हो, चाहे आपका एस्से हो। इनफैक्ट जो कंपलसरी पेपर है हिंदी और इंग्लिश, उसमें भी आपको एस्से लिखना होता है। हालांकि उसमें कुछ कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो बेसिक समझ पे आधारित होती हैं, लेकिन लिखने का अभ्यास आपको पहले दिन से ही, यानी जब से आप पढ़ाई शुरू करो और जब से आप टॉपिक्स पे अपनी समझ बनाना शुरू कर दो, तो तब से ही आप छोटे छोटे क्वेश्चंस कम से कम उठाइए। ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि हम 2022, 23, 24 में पूछे हुए जो मेंस के क्वेश्चन हैं वहीं से लिखना शुरू करेंगे। आप बेसिक क्वेश्चन लिखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अभ्यास से ही आप बहुत बेहतर दिशा में पहुंच पाएंगे। बिना अभ्यास के कुछ नहीं हो पाएगा। बात समझ में आई? और सबसे पहले दिन सबसे कठिन क्वेश्चन ही नहीं उठाना है, सबसे आसान क्वेश्चन उठाइए, बेसिक बातें लिखिए, है ना। और ये नहीं होगा, मतलब एक विचार होता है स्टूडेंट्स के मन में कि हम तो मतलब पहली बार ऐसा लिखेंगे कि कमाल कर देंगे। तो पहली बार में किसी से भी कमाल नहीं होता है, इस गलत फहमी में नहीं रहना है। अपना बुनियादी तौर पे आप शुरू कर सकते हैं आंसर राइटिंग को। इसके साथ ही मैं आप लोगों को यह बता दूं कि यदि आप बेहतर तरीके से आईएएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अर्जुन बैच स्टडी IQ IAS हिंदी पे शुरू हो रहा है 10 अगस्त से, ध्यान रखिएगा। तो आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। ये एक ऐसा बैच है जो फाउंडेशन बैच है, जिसमें बेसिक से लेके एडवांस लेवल की प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू, हर स्तर की प्रिपरेशन इसमें इंक्लूड है। और जो आंसर राइटिंग का मुद्दा है, ये एक बहुत ही बेहतर तरीके से ये बैच डिजाइन किया गया है, जिसमें आपकी डेली 2.5 से 3 घंटे की क्लास होगी। टॉपिक कवर कराया जाएगा, उस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा डेली बेसिस पे, और उसका आंसर आपको लिख के भेजना होगा। बकायदा एक पूरी टीम है आपका आंसर चेक करने के लिए, आपको सजेशंस देने के लिए। क्लास में भी उस क्वेश्चन का मॉडल आंसर डिस्कस कराया जाएगा। बात समझ में आई? तो इतने चरणबद्ध तरीके से आपकी लेखन शैली का अभ्यास भी इस बैच में इंक्लूड है। यदि कोई बच्चा इस बैच से जुड़ता है और वो रेगुलर बेसिस पे बस एक क्वेश्चन लिखता है, तो आप ये सोचिए कि आप लगभग 13 से 14 महीने में कितने सारे क्वेश्चन, हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन लिखने में
सक्षम हो पाएंगे, लेकिन उसके लिए मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं कह रही हूं विशेष तौर पे हिंदी माध्यम के स्टूडेंट को जो केवल पढ़ने पे ध्यान देते हैं, आप मेहनत बहुत करते हो, है ना, आपके अंदर जज्बा भी कमाल का होता है, क्योंकि आप ऐसी पृष्ठभूमि से आते हो कि आपके पास पढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए। तो ऐसे में आप लोगों की एक जो सबसे बड़ी कमी रहती है वो है लेखन अभ्यास ना करना। इसलिए अभी भी समय है, जाग जाइए। यदि आपको 5-6 महीने 7 महीने हो गए हैं प्रिपरेशन करते हुए, तो भी देर नहीं हुई है, आप आज से ही लिखना शुरू कर सकते हैं। डेली एक क्वेश्चन, और जैसे जैसे आप मैच्योर होते जाएंगे, आपके समझ बेहतर होती जाएगी। आप जैसे आप जब शुरुआत में क्वेश्चन लिखोगे तो हो सकता है 100 वर्ड्स 150 वर्ड्स के क्वेश्चन को लिखने में आपको 20 मिनट लग जाए, आधा घंटा लग जाए। धीरे धीरे इस टाइम को कम करना है। 8 मिनट 10 मिनट का ही समय होता है मुख्य परीक्षा में हमारे पास लिखने के लिए। तो जब आप इस टाइम जोन में आ जाएंगे तो आप एक दिन में 2 क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, है ना, 3 क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, लेकिन शुरुआत कम से कम 1 क्वेश्चन से आपको करनी पड़ेगी। यही सही स्ट्रेटेजी है। अगर आप इस तरीके से मेहनत नहीं करोगे तो फिर इतनी ज्यादा मेहनत करने का कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि मुख्य परीक्षा में बिना लेखन अभ्यास के काम नहीं चलेगा। इसके साथ मैं एक फ्री सजेशन और आप लोगों को दूंगी कि जैसे टॉपिक पढ़ते हो तो डेली एक आंसर लिखना है, साथ ही कोई टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना मेंस की। ध्यान रखना, एक तो पिछले सालों के क्वेश्चंस का फ्रेमिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जैसे यदि मैं अपनी बात करूं तो अभी मैं पॉलिटी के जो पॉलिटी जीएस का है उसके क्वेश्चन आंसर का अभ्यास करवा रही हूं अपने स्टडी IQ IAS हिंदी के इसी चैनल पे। डेली मैं एक क्वेश्चन लाती हूं IAS की परीक्षाओं से, 2023, 22, 21 अलग अलग परीक्षाओं से। एक क्वेश्चन को मैं पढ़ती हूं, उसकी डिमांड को समझाती हूं और उसका लेखन अभ्यास आप लोगों को करवाती हूं। तो आप उस क्लास को भी रेगुलर बेसिस पे देख सकते हैं। डेली मेरे साथ एक क्वेश्चन का अभ्यास कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो ये काम आपको करना पड़ेगा दोस्तों, अदरवाइज आपकी जो मेहनत है वो व्यर्थ ना हो जाए। इसलिए अभी भी सही समय है सही दिशा में मेहनत करने के लिए, सही रणनीति बनाने का। तो आशा करती हूं लेखन अभ्यास के ऊपर आपके जो डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे। बाकी लेखन अभ्यास करते कैसे हैं उसके लिए आप जो पॉलिटी की सीरीज चल रही है मुख्य परीक्षा लेखन अभ्यास की, उससे जुड़ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही अगर आप बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अर्जुन बैच से जुड़ सकते हैं। एडमिशन यदि लेना है तो स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जाना है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाना है, कोड यूज करना है LDLIVE LD लाइव कोड के साथ फिलहाल ये बैच आपको मात्र 27,999 का मिल रहा है। डेली लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज इसमें इंक्लूड है। इसके साथ ही हम ये कहें कि निबंध इसमें इंक्लूड है, CSET इसमें इंक्लूड है, करंट अफेयर्स इसमें इंक्लूड है, PT मेंस इंटरव्यू, हर स्तर की प्रिपरेशन इसमें इंक्लूड है। उसके लिए आपको अलग चार्ज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कंप्लीट GS हमारी जिम्मेदारी है। तो देर किस बात की, फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, जाएं, LD लाइव कोड का प्रयोग करें और एडमिशन ले लें। बेहतर तरीके से प्रिपरेशन शुरू करें। लेकिन एडमिशन लेने से ही सिलेक्शन नहीं होता है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। डेली क्लास में आना पड़ेगा, डेली आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी, अपने डाउट्स क्लियर करने पड़ेंगे, है ना, और पूरा सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जाके आप बेहतर स्थिति में पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी आज की कक्षा का उद्देश्य था, ताकि आप जो सोते हुए बच्चे हैं, विशेष तौर पे हिंदी माध्यम के काफी सारे स्टूडेंट, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूं, काफी सारे स्टूडेंट लेखन अभ्यास को बिल्कुल इग्नोर करके चलते हैं, जबकि उनको पता है कि बिना लेखन अभ्यास के नहीं होगा। इसलिए अपने कंफर्ट जोन को छोड़ दो और थोड़ा सा अभ्यास करने में आप अपनी रुचि दिखाना शुरू कर दो। आशा करती हूँ ये परिचर्चा आप लोगों के लिए लाभकारी होगी। मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में। थैंक यू सो मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।